देखिए, आज एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन राहुल गांधी के खिलाफ पारित हुआ है। इस बार पंजाब से नवजोत कौर सिद्धू, जिनके हस्बैंड नवजोत सिद्धू आज भी कांग्रेस में हैं, जिन्होंने पहले कहा था कि 500 करोड़ में सीएम का पद बिकता है कांग्रेस में, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी कैसे पंजाब कांग्रेस की भलाई की बातों की अनदेखी करते हैं, मिलने का समय नहीं देते, भ्रष्टाचारियों के साथ तो मिलते हैं, अच्छे लोगों को नहीं मिलते। और ये इकलौती नवजोत कौर सिद्धू जी नहीं है। उससे पहले हमने देखा मणिशंकर अय्यर का जो बयान आया, असम कांग्रेस में किस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं, वहाँ से भी कांग्रेस वाले निकलना चाहते हैं। टीएमसी बोल रही है कि राहुल को हटाओ, ममता बनर्जी को लाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। कांग्रेस के कई सारे अलायंस पार्टनर भी इसी प्रकार से राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस प्रकट कर रहे हैं। तो ना जनता राहुल गांधी के साथ है, ना जनमत है, ना साथी और अलायंस पार्टनर उनके साथ है, ना संगत है। और जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ पुराने नेता है, वो भी कांग्रेस और राहुल गांधी से किनारा कर रहे हैं। तो ये एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन है राहुल गांधी के खिलाफ। सर, कर्नाटका हाईकोर्ट ने कांग्रेस एमएलए का जो इलेक्शन रद्द कर दिया है। देखिए, पूरे देश में राहुल गांधी वोट चोरी का ढिंडोरा पीटते हैं, पर उनके घर में ही वोट चोरी का आज प्रमाण मिला है। कांग्रेस के एक विधायक, उनका इलेक्शन रद्द किया हाईकोर्ट ने, पोल मैल प्रैक्टिस बताया है। और ये पहले ऐसे विधायक नहीं है। इससे पहले नंजे गौड़ा जी का भी जो है विधायकी कैंसिल करने का काम हाईकोर्ट ने किया था इलेक्शन फ्रॉड के लिए। और कांग्रेस का तो लंबा इतिहास है इलेक्शन फ्रॉड का। इंदिरा गांधी जी ने 75 में इलेक्शन फ्रॉड किया था, कन्विक्ट हुई थी। 1987 में जम्मू कश्मीर का इलेक्शन रिग किया था, ये कांग्रेस के ही नेता बोलते हैं। ईवीएम आने से पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे। और सबसे बड़ा फ्रॉड तो सोनिया गांधी जी नागरिक बनी, उससे पहले उनका नाम इलेक्टोरल रोल में था। तो कांग्रेस खानदानी वोट चोर है, दूसरों को वोट चोर बोलती है। जब चुनाव जीतती है हिमाचल में या तेलंगाना में, तब वो आरोप नहीं लगाती। जब चुनाव हारती है तब आरोप लगाती है। आज राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए इस वोट चोरी पे। योगी जी वंदे मातरम को लेकर उसको आपके क्या? देखिए, बिल्कुल सही है। अगर भारत में रहने वाले वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? और कुछ लोग जैसे बीके हरिप्रसाद और कांग्रेस के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। भाई, बाबरी जिंदाबाद तो आपके लिए सेकुलर है, आप उसका तो विरोध नहीं करते। वंदे मातरम को सांप्रदायिक बताते हैं, कम्युनल बताते हैं, बोलते ये प्रोवोकेटिव है। मतलब कि मुस्लिम आरक्षण की बात करना प्रोवोकेटिव नहीं है, वो सांप्रदायिक नहीं है। मुस्लिमों के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन रखना, ये सांप्रदायिक नहीं है। बाबरी जिंदाबाद सांप्रदायिक नहीं है। वंदे मातरम बोलना सांप्रदायिक है। नेहरू जी ने वंदे मातरम को तोड़ा था, 2 हिस्से कर दिए थे। आज भी कांग्रेस के जो उनके वंशज है, राजनीतिक वंशज, वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी विरोध करती है। ये टीपू को महिमा मंडित करते हैं, औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, आतंकियों के पक्ष में आते हैं। पर राष्ट्र के सम्मान की बात होती है तो उसके अंदर किस प्रकार से विरोध करते हैं। ये बोलते हैं संविधान संविधान, पर मन में है शरिया की दुकान। सर, आखिरी सवाल, कर्नाटका के एक मंत्री ने अपने ही एमएलए को डॉग करके रेफर किया है उससे। देखिए, ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफ़रत के भाईजान हैं, नफ़रत की ज़ुबान है। जिस प्रकार से कांग्रेस के ही मंत्री सिद्धरामैया के करीबी शिव कुमार कैंप के लोगों को, क्योंकि उनका झगड़ा चल रहा है चेयर को लेकर, कुर्सी को लेकर, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, कुत्ता बोल रहे हैं, तो ये तो दिखाता है कि ये नफ़रत की ज़ुबान है या ये मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी ने बताना चाहिए कि ऐसे अगर गाली गलौज उनके पार्टी में चल रही है, और क्या है, सत्ता की लड़ाई के लिए सब मग्न है, सत्ता की लड़ाई में सब व्यस्त है, जनता की चिंता किसी को नहीं है। और केवल कांग्रेस के विधायकों को ही नहीं, कांग्रेस के मंत्री ने एक हमारे एससी समाज से आने वाले बड़े बीजेपी के नेता को भी कुत्ता कहा है। तो ये दिखाता है कि इनके मन में एससी समाज का सम्मान नहीं है, आदिवासी समाज का सम्मान नहीं है। आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोलते हैं और गाली गलौज करते हैं। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये धमकी और नफरत के भाईजान है। देश के लिए खतरनाक व्यक्ति साबित हो रहे हैं। नेहरू जी ने पाकिस्तान बनाया, राहुल गांधी जी इस देश को टुकड़ों में विभक्त करना चाहते, चाहे वो बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर, सोरोस का जो एक एजेंडा है, भाषा के नाम पर, रीजन के नाम पर, परिसीमन के नाम पर, इलेक्शन कमीशन के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, सीबीसी के नाम पर, कोई भी, चाहे लोकसभा के नाम पर, राज्यसभा के नाम पर, स्पीकर के खिलाफ जाकर, राष्ट्रपति के खिलाफ जाकर, उपराष्ट्रपति के खिलाफ जाकर, धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति थे आप, तो सारी संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ कर किसी तरह से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह का यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसके बारे में मेरे पास जो कुछ भी है
और पार्लियामेंट में मैं केवल अकेला आदमी नहीं हूँ जो कि एक नई चीज़ें लेकर आया। मैंने कहा कि जब मुदगल मंत्री थे 1951 में, तो सब्सटेंसिव मोशन में उनकी सदस्यता गई, सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता गई, साक्षी महाराज की सदस्यता गई, छत्रपाल लोधी की सदस्यता गई, महुआ मैत्रा की सदस्यता गई। कई एक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि सदस्यता गई है सब्सटेंसिव मोशन में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पार्लियामेंट को ये अधिकार है। तो मेरे पास जितने कागज, चाहे सोरोस फाउंडेशन के साथ उनके रिलेशन के हों, चाहे वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, बहरीन, यूके, यूएस ये जाते रहे हों, इन्होंने जिन जिन लोगों से मुलाकात की है, जिन लोगों के साथ इनके रिलेशन है, सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के सुपर एडवाइज़र हैं, उनका जो फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, उसके खर्चे पर जो ये विदेश दौरा करते हैं, सोरोस का इनके परिवार के साथ जो रिलेशन रहा था, इनकी जो दादी थी उससे मिलने वो विशेष तौर पर मिसेस कॉल से जो है विशेष तौर पर जॉर्ज सोरोस 2005-06 में यहाँ का दौरा कर चुके हैं। तो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। मैं अपने तथ्यों को, यदि स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया हमारे मोशन को, तो मैं अपने तथ्यों को जनता के सामने रखूँगा। उसके बाद पार्लियामेंट जो भी फैसला कर